अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं VB.NET विन फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेआउट्स VB.NET में। एक एग्जांपल आपके सामने है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये लेआउट बना के दिखाऊंगा विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में। ये विंडोज़ फॉर्म है और इसमें आप ये देख रहे हैं ये बटन के इफ़ेक्ट जो आप देख रहे हैं। हम इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और सेलेक्ट कीजिए विजुअल बेसिक और फिर विंडोज़ और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। और मैं इसको नाम देता हूँ VB फॉर्म लेआउट डेमो और फिर क्लिक कर दे ओके। और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा सॉल्यूशन और उसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं इस फॉर्म को रीनेम करता हूँ और जब आपको ये मैसेज नज़र आए तो यस कर दें। अब मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं सेट करना चाहूँगा वो है स्टार्ट पोजीशन और मैं इसको सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये सेंटर स्क्रीन में हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल यहाँ से चला जाए और ये बॉर्डर भी यहाँ से चला जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को जो करंटली साइजेबल है। आप इन दूसरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन मैं यूज़ करूँगा इस केस में नन। तो आपने देखा बॉर्डर भी चला गया, टाइटल भी चला गया और वो बटन्स भी यहाँ से चले गए। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर हमारे उस एप्लीकेशन की तरह हो, इस तरह का बॉर्डर हो और ये फॉर्म की लेआउट ये हो। तो इसके लिए मैंने फोटोशॉप में कुछ ये बटन्स बनाए हैं और कंप्लीट पैकेज ये है। और फॉर्म के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा इस इमेज को और बटन्स के लिए मैं इन इमेजेस को यूज़ करूँगा और ये टाइटल है। तो चलते हैं, सेलेक्ट कीजिए फॉर्म को, फिर इसकी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और सेलेक्ट कीजिए लोकल रिसोर्स और इंपोर्ट। और ये मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करना है और आप देख रहे हैं इंपोर्ट हो गया लेकिन पूरा इमेज नहीं है। इसके लिए आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही ख़त्म होता है इसकी तो ये एक फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं टाइल इफ़ेक्ट। लेकिन हमें टाइल इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये एक दफ़ा चाहिए। तो ये किस तरह करेंगे, करंटली बैकग्राउंड इमेज लेआउट जो है वो टाइल है। तो मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रेच और जैसे ही स्ट्रेच करेंगे और आप देख रहे हैं स्ट्रेच हो गया। लेकिन मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं स्ट्रेच के साथ होगा। अगर आपने नन सेलेक्ट किया तो फिर आपको मैन्युअली इसको सेट करना पड़ेगा और जब आप रिसाइज करेंगे तो आप देख रहे हैं बॉर्डर नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इस केस में क्या है, स्ट्रेच। और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाता है। और अगर आप इसको रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा यहाँ पे टाइटल। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को जो आपको मिलेगा कॉमन कंट्रोल्स में। और ये है वो
मैं सेलेक्ट करता हूँ चूज इमेज, लोकल रिसोर्स, इंपोर्ट, और ये हमारा टाइटल। और आप देख रहे हैं टाइटल पूरी तरह शो नहीं हो रहा। तो आसान तरीका क्या है, इसके साइज मोड को ऑटो साइज कर दें। तो जैसे ही आप करेंगे एग्जैक्टली वो साइज हो गया। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका बैकग्राउंड जो है वो इस बैकग्राउंड से डिफरेंट है, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख रहे हैं ये ज़रा डार्क है उसमें से। तो इसको किस तरह इम्प्रूव करेंगे, बड़ा आसान, सेलेक्ट कीजिए इसको और इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी को वेब में ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट सिर्फ वेब में है, सिस्टम और कस्टम में नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिर्फ वेब में है। तो जैसे ही आप करेंगे अब आप देखेंगे एग्जैक्टली दोनों मैच करते हैं। नेक्स्ट चीज़, मैं यहाँ पे एक वेलकम का मैसेज दूंगा और आप देख रहे हैं इसका भी बैकग्राउंड उससे मुख्तलिफ है। तो इसका की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, बैक कलर प्रॉपर्टी को, और इसे भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो अब सही नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट का कलर जो है वो डार्क ब्लू हो, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो हो गया। और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ वेलकम जावेद इकबाल। और अब आप देख रहे हैं, और अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा क्लोज का बटन, और उसके लिए भी हम पिक्चर बॉक्स को यूज़ करेंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ यहाँ से ड्रैग करने के बजाय इसी को ड्रैग कर दें, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेट किए हमें दोबारा सेट ना करना पड़े। तो कीबोर्ड पे कंट्रोल के बटन को प्रेस रखें और ड्रैग कर दें तो हो जाएगा। और अब मैं सेलेक्ट करूँगा इमेज को, लोकल रिसोर्स, इंपोर्ट और क्लोज। और अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली उसने रिसाइज भी कर दिया और उसकी बैकग्राउंड को भी सेट कर दिया, बैक कलर प्रॉपर्टी को भी सेट कर दिया, वरना आपको एवरी टाइम करना पड़ेगा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करता हूं एज एग्जिट पिक्चर बॉक्स। रन करते हैं और आप देख रहे हैं करंटली इस पे इफेक्ट नहीं है, जैसे कि हमारे उस डेमो में था। मैं आपको दिखाता हूं, आप देख रहे हैं जैसे ये आता है, इसके ऊपर हवर होता है कर्सर, तो ये कलर चेंज हो जाता है टू ग्रे, और जब मैं क्लिक करता हूं तो ये क्लोज हो जाता है। ये करेंगे, सबसे पहले क्लोज का करते हैं, सेलेक्ट कीजिए और फिर मैंने क्लिक इवेंट जनरेट करना है, जनरेट हो गया। और इसमें सिंपल कोड एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, जो कि इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली एग्जिट कर देगा। रन करते हैं। अभी एक प्रॉब्लम इसमें है, जब मैं इसको कर्सर को यहाँ पे लाता हूँ तो ये इसको ग्रे होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो किस तरह करेंगे, दो और इवेंट सेट करेंगे। कौन से इवेंट, पहला इवेंट है माउस हवर, जिसका मतलब है कि जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएगा तो ये इवेंट हो, और माउस लीव जिसका मतलब है जैसे ही वो इससे वापस जाए तो फिर ओरिजिनल आ जाए। तो सबसे पहले सेट करते हैं माउस हवर इवेंट को और एग्जिट। हमने क्या करना है, एग्जिट पिक्चर बॉक्स में इमेज को चेंज करना है। और इमेज कहाँ से आएंगी, हमारी रिसोर्स फाइल में। करंटली कोई रिसोर्स नहीं है, तो सबसे पहले ऐड करते हैं रिसोर्स। सेलेक्ट कीजिए प्रोजेक्ट को, फिर प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करें और फिर आखिर में प्रोजेक्ट का नाम और फिर प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे रिसोर्सेस का ये ऑप्शन है, करंटली स्ट्रिंग है, इसको इमेज कर दें और फिर यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। तो जहाँ पे आपकी फाइल्स हैं, मेरे केस पे डेस्कटॉप में है, यहाँ पे
और मैं इन सारों को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी की हमें ज़रूरत, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेव कर दें और आप देख रहे हैं रिसोर्स यहाँ पे आ गया। तो हम क्या चाहते हैं, जब एग्जिट हवर, माउस हवर हो, जैसे कि ये इवेंट है, तो एग्जिट पिक्चर बॉक्स में, इस पिक्चर बॉक्स में इसकी इमेज को चेंज करो। तो कौन सा इमेज होगा, रिसोर्स डॉट एग्जिट रिसोर्सेस ये रिसोर्सेज नहीं है, ये असल में माई डॉट रिसोर्सेज डॉट, और फिर कौन सा फाइल, टू क्लोज 3b, क्लोज 3b ये है। अब रन करते हैं और जैसे ही मैं हवर करूँगा तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, अब इसको वाइट हो जाना चाहिए इस क्रॉस को, लेकिन नहीं हुआ, तो ये इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे। तो करंटली क्या है कि माउस जब हवर हो जाए तो चेंज कर दो टू ग्रे, इमेज को चेंज कर दो, लेकिन जब लीव हो जाए तो ओरिजिनल इमेज को वापस ले आओ। तो एग्जिट पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज माई रिसोर्सेज डॉट क्लोज 3a। तो रन करते हैं, अब देखते हैं, और अब आप देख रहे हैं इफेक्ट जैसे ही इसके ऊपर चलता है तो ग्रे हो जाता है, जैसे ही इससे बाहर आता है तो वाइट हो जाता है, और जब हम क्लिक करते हैं तो एग्जिट हो जाता है। अब हम यही कुछ जो हमने यहाँ पे किया था, इन दूसरे इसको यूज करके ये वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पिक्चर बॉक्स को डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ले आते हैं, और अब पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट कर दें और ब्लू को सेलेक्ट कर दें, और आप देख रहे हैं हो गया। अब इसी तरह इसको ड्रैग करते हैं और उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट कर दें और एक दफ़ा फिर ड्रैग कर दें। तो आप देख रहे हैं हमारे पास परफेक्ट तरीके से बन गया। अब हम इसको, इन सारों को सेलेक्ट कर दें। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में हो, तो सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, सेंटर इन फॉर्म, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या है, इस डायरेक्शन में, वाई एक्स एक्सिस में, और वर्टिकली क्या है, वाई एक्सिस में। तो हॉरिजॉन्टली, और आप देख रहे हैं परफेक्टली इस साइड से भी और इस साइड से हो गया। अगर आप इसके दरमियान में करना चाहते हैं तो फिर वर्टिकल कर दें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब मैं इमेजेस को चेंज करता हूँ, चूज इमेज, और इस केस में मैं चूज करता हूँ पर्पल। इसी तरह इसको भी कर देते हैं ग्रीन, और फिर इसको भी कर देते हैं रेड, ब्राउन, और आखिर में ब्लैक। तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने ये लेआउट को डिज़ाइन किया, और हमारा ये लेआउट अब परफेक्टली तरीके से डिज़ाइन हो गया। अब इसमें जो इफेक्ट हमने डालना है वो ये है। तो करंटली हवर इवेंट और लीव इवेंट नहीं हमने ऐड किया, तो ऐड करते हैं, लेकिन सब उससे पहले
मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। पहला वाला है यूजर प्रोफाइल, दूसरा वाला है यूजर, तीसरा वाला है ऑर्डर्स, चौथा वाला है क्लाइंट्स, ये वाला जो है वो है रिपोर्ट, और ये है इनवॉइस। अब मैं इनकी प्रॉपर्टी इवेंट्स को सेट करता हूं। माउस हवर और फिर माउस लीव। इसी तरह मैं इन सब के लिए करता हूं, स्टॉप करता हूं, और मैंने इन सब के लिए दोनों इवेंट्स ऐड कर दिए हैं, आप देख रहे हैं। अब इसमें कोड ऐड करेंगे, बहुत सिंपल कोड है, जैसे कि मैंने आपको इस केस में दिखाया। तो चलते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सारे इवेंट्स हो गए हैं। तो यूजर प्रोफाइल जो कि करंटली ब्लू है, और यूजर प्रोफाइल पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज माई रिसोर्सेस डॉट ब्लू 2, और इसको कॉपी कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। अब रन करते हैं और देखते हैं कि ऐड हो गया, और आप देख रहे हैं हो गया। इसी तरह इन दूसरों के लिए भी ऐड करते हैं। पिक्चर बॉक्स का नाम डॉट इमेज माई रिसोर्सेस, और ये कौन सा कलर है, पर्पल, और 2 और 1, और अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये उल्टा हो गया। लीव में हमने और तो अब आप देख रहे हैं सही काम करेगा ये पर्पल। इसी तरह मैं ऐड करता हूं इन दूसरों को लिए भी। ऑर्डर डॉट इमेज माई रिसोर्सेस डॉट, और ये है ग्रीन, क्योंकि हवर है तो 2 ग्रीन, और फिर लीफ के लिए मैं ग्रीन 1। क्लाइंट के लिए रेड है, डॉट इमेज माई डॉट रिसोर्सेस डॉट रेड, हावर है तो 2, और 1। इसी तरह रिपोर्ट देखते हैं इसका क्या कलर है, और ये ब्राउन है, डॉट इमेज माई रिसोर्सेस डॉट माई डॉट रिसोर्सेस डॉट ब्राउन 1, क्योंकि ये लीव है, और ऐड करते हैं आवर के लिए 2, और फाइनली इनवॉइस जो कि ब्लैक है, ब्लैक 2, और फिर उसी तरह ब्लैक 1।
रन करते हैं और देखते हैं कि ये तैयार हो गया या नहीं। और अब आप देख रहे हैं परफेक्टली काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ चंद इमेजेस के साथ एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोफेशनल लेआउट डिज़ाइन किया और उसमें कोड ऐड किया। आप देख सकते हैं सिर्फ चंद एक लाइन के कोड, चंद एक लाइन का कोड ईच इवेंट में मैंने ऐड किया और मैंने ये कॉम्प्लेक्स किस्म का लेआउट आपके सामने तैयार किया। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।